हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी के एक अनुप्रयोग अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का अध्ययन किया था। अब अपन अगले अनुप्रयोग को लेकर चलते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन। सबसे पहले अपन बात यही करते हैं कि वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं। तो इसके लिए अपन पहले ये कह चुके हैं कि वोल्टमीटर से जो प्राप्त विभवांतर का मान है वो परिशुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता। उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे वोल्टमीटर की यांत्रिक त्रुटियां हैं, वोल्टमीटर के अंदर जो अंशांकन किया है उसके अंदर त्रुटि हो सकती है, वोल्टमीटर के अंदर जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग नियतांक है उसकी समरूपता नहीं हो, या इसका प्रतिरोध है उसके कारण कुछ न कुछ इसके मान में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो भी पाठ्यांक अपन नोट करते हैं वो पाठ्यांक परिशुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अपन ये भी कहा था कि यदि अपन विभवमापी की सहायता से विभवांतर मापते हैं तो विभवांतर परिशुद्ध रूप से अपने को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ अपन बात करते हैं कि ये अंश शोधन क्या होता है। तो वोल्टमीटर से जो विभवांतर अपन मापते हैं उस विभवांतर की अपन विभवमापी के विभवांतर से तुलना करते हैं। तुलना करने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन कहते हैं। यानी वोल्टमीटर से विभवांतर का मापन करेंगे और विभवमापी से विभवांतर का मापन करेंगे, इन दोनों के साथ में तुलना करेंगे और यही तुलना क्या कहलाती है, अंश शोधन कहलाती है। अब अपन इस अंश शोधन के लिए जो परिपथ संयोजन लेके चल रहे हैं उस परिपथ संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखें, इसका संयोजन कुछ इस प्रकार से है जिसमें अपन कह रहे हैं कि ये विभवमापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 जोड़ करके प्राथमिक परिपथ अपन पूर्ण करते हैं, जैसा कि अपन पहले करते आ रहे हैं। अब द्वितीयक परिपथ में अपन क्या करते हैं, एक मानक सेल ES लेते हैं। मानक सेल की बात कर रहे हैं। मानक सेल कौन सा होता है, जिसका विद्युत वाहकबल लंबे समय तक बना रहता है। तो यहाँ पर मानक सेल ES जोड़ देते हैं और इसका धन सिरा उच्च विभव बिंदु के साथ, ऋण सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के सिरे अक्ष के साथ जोड़ते हैं। अब एक अन्य सेल E लेके चलते हैं। इस सेल के साथ में कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2 जोड़ते हैं और इनके साथ में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ करके ये परिपथ इस प्रकार से अपन पूर्ण करते हैं। साथ साथ प्रतिरोध बॉक्स के दोनों सिरों के मध्य अपन वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। जिस वोल्टमीटर का अपने को अंश शोधन करना होता है उसी वोल्टमीटर को यहाँ अपन जोड़ेंगे। अब अपन यहाँ एक सिरा तो इसका उच्च विभव बिंदु पर और दूसरा सिरा है वो अपन कहाँ जोड़ते हैं, द्विमार्गी कुंजी के Z सिरे पर जोड़ते हैं। द्विमार्गी कुंजी का Y सिरा है उसको अपन गैलोमीटर से जोड़ करके कहाँ जोड़ देते हैं, जोकी के साथ में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना परिपथ पूर्ण हो जाता है। अब अपन इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार की क्रिया होती है और उस क्रिया से अपन किस प्रकार से अंश शोधन करते हैं। तो क्रियाविधि के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ में जो कुंजी K1 है उसको बंद करेंगे और इस परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ करेंगे। अब द्वितीय परिपथ में ये जो अक्ष और Y बिंदु है इन दोनों के मध्य अपन डॉट लगाएंगे जिससे कि ये मानक सेल ES परिपथ में जुड़ जाए। और इस मानक सेल के लिए अपन क्या करेंगे, संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। यानी बिंदु A और B के मध्य वो बिंदु ज्ञात करेंगे जहां अपने को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। वो बिंदु अपने को बिंदु C पर प्राप्त होता है। इसलिए इसके लिए मान लेते हैं कि संतुलित लंबाई कितनी है, L0 है। तो यहाँ यदि इस विभवमापी तार के विभव प्रवणता अक्ष हो तो इस ES का मान क्या होगा, ES = अक्ष L0 होगा, जो अपन विभवमापी के सिद्धांत से पढ़ते हैं। अब हम यहाँ से अक्ष का मान ज्ञात करते हैं। तो अक्ष = क्या हो गया, ES/L0। यहाँ अक्ष क्या आ गया, विभव प्रवणता का मान आ गया। यहाँ अपन ने क्या किया है, इस विभवमापी का मानकीकरण किया है। मानकीकरण में ही अपन ने पढ़ा था कि मानक सेल जहाँ अपन उपयोग में लेंगे वहाँ अपने को क्या करना होता है, विभवमापी का मानकीकरण करना होता है। इसलिए अपन यहाँ सबसे पहले विभवमापी का मानकीकरण कर लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि अक्ष और Y सिरे के मध्य से डॉट निकालेंगे और Y और Z के मध्य डॉट लगा देंगे। यानी यहाँ से इसका कनेक्शन हटाएंगे और इन दोनों के मध्य जोड़ देंगे। तथा द्वितीयक परिपथ में जो कुंजी K2 है इसको बंद कर देंगे। धारा नियंत्रक की सहायता से इसे वोल्टमीटर में निश्चित धारा प्रवाहित करेंगे तथा इसे प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध अपन निकाल लेंगे। इस प्रतिरोध पर जितना विभवांतर यहाँ प्राप्त होगा
उस विभवांतर को अपन नोट कर लेंगे। मान लेते हैं वो विभवांतर कितना है, V है। यानी धारा नियंत्रक की सहायता से अपने क्या किया, इस परिपथ में निश्चित मान की धारा प्रवाहित करी और उस धारा के कारण या इस वोल्टमीटर में कितना पाठ्यांक प्राप्त हुआ वो पाठ्यांक अपन ने नोट कर लिया। ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक अपने को वोल्टमीटर से प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जोकी को बिंदु ए व बी के मध्य उस बिंदु पर स्पर्श करवाएंगे जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए तथा संतुलित लंबाई अपन प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि वो संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, L प्राप्त होती है। विभवमापी के लिए अपन विभवप्रवणता अक्ष लेके चलते हैं। अब इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो किससे मापेंगे अपन, विभवमापी से। इसके लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होगी, L। यदि ये विभवांतर अपने को V' के रूप में प्राप्त होता है तो V' इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, अक्ष L प्राप्त होगा। यहाँ अक्ष का मान अपन पहले ही ज्ञात कर चुके, ये मान अपन यहाँ रख देंगे तो V' इज इक्वल टू क्या हो गया, ES अपॉन L0 इंटू L। यानी इस प्रकार से अपने पास विभवमापी से इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्राप्त हो गया। ये V अपन वोल्टमीटर से प्राप्त करते हैं जो कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है। तो इस प्रकार से अपन विभवांतर का मान वोल्टमीटर और विभवमापी दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने के लिए अपन इन दोनों का अंतराल ज्ञात करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस में V'। यहाँ इन दोनों का अंतराल ज्ञात कर लेंगे। ये जो अंतराल आएगा वो अपने पास इन दोनों के अंश शोधन को व्यक्त करेगा। अब यहाँ हमारे पास ये जो अंतराल आया, ये अंतराल केवल एक पाठ्यांक के लिए आया है। अब हम क्या करेंगे, इस धारा नियंत्रक की सहायता से यहाँ धारा का मान अलग अलग प्रवाहित करके इस प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करके अपने अलग अलग पाठ्यांक नोट करेंगे और सब पाठ्यांकों के लिए डेल्टा V यानी अंतराल याद कर लेंगे। और उन अंतरालों के लिए अपन क्या करेंगे कि विभवांतर में कितना परिवर्तन हुआ और वोल्टमीटर में कितना पाठ्यांक अपने को प्राप्त हो रहा है, इन दोनों के मध्य यदि अपन आरेख खींचते हैं तो ये आरेख अपने को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो आरेख प्राप्त होगा, इस आरेख में अपन इस दिशा में तो वोल्टमीटर में कितना अंतर प्राप्त हो रहा है उस अंतराल को लेके चल रहे हैं और इस दिशा में वोल्टमीटर का पाठ्यांक V अपन लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से अपने को विभिन्न मान प्राप्त हो जाते हैं। इस वक्र को अपन वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। अब इसके पश्चात अपन लेके चलते हैं इस विभवमापी के अनुप्रयोग का अंतिम अनुप्रयोग, एमीटर का अंश शोधन। ये अनुप्रयोग अपने इस लेसन का लास्ट अनुप्रयोग है। इसके पश्चात अपन अगली यूनिट और अगला लेसन लेके चलेंगे। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि एमीटर का अंश शोधन कहते किसे हैं। जैसा अपन पहले कह चुके थे कि वोल्टमीटर का अंश शोधन किसे कहते हैं। अपन ये कह रहे थे कि वोल्टमीटर के अंदर जो अपन विभवांतर मापते हैं वो विभवांतर परिशुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए अपन विभवमापी की सहायता से वोल्टमीटर के साथ में तुलनात्मक रूप से विभवांतर ज्ञात करते हैं और उस विभवांतर से अपन तुलना करते थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन एमीटर का उपयोग करते हैं और एमीटर की सहायता से जो धारा का मापन करते हैं वो भी अपने को परिशुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो विभवमापी की सहायता से भी अपन क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं। इस प्रकार से अपन प्राप्त धारा के मान को एमीटर से प्राप्त मान के साथ में तुलनात्मक रूप से देखते हैं और वही क्या कहलाता है, एमीटर का अंश शोधन कहलाता है। यानी किसी एमीटर से प्राप्त धारा के मान तथा विभवमापी से प्राप्त धारा के मान की तुलना करना क्या कहलाता है, एमीटर का अंश शोधन कहलाता है। अब इस अंश शोधन के लिए अपने पास जो परिपथ है उस परिपथ को अपन इस प्रकार से संयोजित करते हैं जिसमें अपन कह रहे हैं कि विभवमापी AB के साथ में अपन श्रेणी क्रम में प्राथमिक परिपथ में बैटरी EP पूंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को संयोजित करते हैं। द्वितीयक परिपथ में अपन एक मानक सेल ES लेके चलते हैं जिसका धन सिरा उच्च विभव बिंदु के साथ और ऋण सिरा अपन द्विमार्गी कुंजी के सिरे अक्ष के साथ में जोड़ते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि 1 ओम की एक कुंडली लेके चलते हैं। इस कुंडली के साथ में बैटरी E पूंजी K2 धारा नियंत्रक
RS2 को संयोजित करते हैं तथा धारा का मापन करने के लिए एक एमीटर को इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब अपन द्विमार्गी कुंजी के सिरे Z के साथ में इस एमीटर के ऋण सिरे को संयोजित कर देते हैं। Y सिरे को अपन गैल्वेमीटर से जोड़ करके किससे जोड़ देते हैं, जोकी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपना ये परिपथ संयोजन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। क्रिया विधि भी अपन उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपन ने वोल्टमीटर के अंश शोधन में अध्ययन किया था। तो उसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया था कि कुंजी K1 को बंद किया था और प्राथमिक परिपथ पूर्ण करके धारा प्रवाहित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करके इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तथा इस द्वितीयक परिपथ में अक्ष और Y सिरे के मध्य में अपन डॉट लगा करके और इस मानक शेल को परिपथ में संयोजित करते हैं। इस मानक शेल के लिए अपन संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे और वो संतुलित लंबाई अपने को AB तार के ऊपर प्राप्त होगी, जहाँ जोकी को स्पर्श करवाने पर अपने को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है और वो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो बिंदु C पर प्राप्त होती है। इसके लिए यदि संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, L0 प्राप्त होती है, तो ES का मान कितना प्राप्त होता है, ES = x L0 होता है। जैसा अपन कह रहे हैं यहाँ ये जो x है वो क्या है, विभवमापी की विभव प्रवणता है और इस विभव प्रवणता का मान यहाँ से यदि ज्ञात करें तो x = क्या हो गया, ES/L0 हो गया। यानी इस प्रकार से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विभवमापी का मानकीकरण कर लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इस अक्ष और Y सिरे के मध्य जो डॉट लगाई थी उसको निकाल करके Y और Z सिरे के मध्य जोड़ देते हैं। यहाँ द्वितीयक परिपथ में ये जो 1 ओम की कुंडली जुड़ी हुई है, इस कुंडली के सिरों पर मान लेते हैं कि विभवांतर कितना है, V है। इस V विभवांतर के लिए अब अपन संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन कुंजी K2 को बंद करेंगे और इस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। धारा नियंत्रक की सहायता से ये जो एमीटर है, इस एमीटर में निश्चित मान की धारा को अपन निश्चित कर देंगे और उस मान को अपन नोट कर लेंगे। मान लेते हैं वो धारा कितनी प्राप्त होती है अपने को, I। अब इस धारा के मान को अपन नोट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इस 1 ओम की कुंडली के लिए जो विभवांतर है, इस विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं वो संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, L प्राप्त होती है। तो V विभवांतर के लिए यहाँ अपन विभवमापी की विभव प्रवणता से मान ज्ञात करें तो V = कितना होगा, x L होगा। यहाँ अपन इस विभवांतर के लिए मान लेते हैं कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान विभवमापी की सहायता से I' प्राप्त होता है। इसलिए अपन ओम के नियम से V = लिखेंगे I'(R). यहाँ से R का मान अपन जानते हैं, इस कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है, इसलिए इसको अपन 1 ओम लिख देते हैं और V = कितना प्राप्त हो जाएगा, I' में 1, यानी V = आ गया I'। अब V के स्थान पर अपन I' लिख देंगे तो अपने पास ये मान प्राप्त हो जाएगा I' = x L, यानी यहाँ धारा I' का मान प्राप्त हो गया x × L। अब इस x यानी विभव प्रवणता का मान अपन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, कितना है, ES/L0 है। तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे तो I' = कितना हो गया, ES/L0 × L। तो इस प्रकार से ये जो धारा का मान प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ अपने को, इस विभवमापी की सहायता से। और इससे पहले ये जो धारा I का मान प्राप्त कर रहे थे वो किससे प्राप्त कर रहे थे, इसे एमीटर से। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों की तुलना करनी है। तुलना करने पर अंतराल डेल्टा I का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, I- में I' प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक पाठ्यांक के लिए तो मान अपन ये ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार से अपन धारा नियंत्रक को क्या करेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर विक्षेपित करके इस धारा का मान परिवर्तित करेंगे और संगत मान ज्ञात करके ये अंतराल अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से अपन यहाँ भी एक वक्र प्राप्त करते हैं और वो वक्र कुछ अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा कि यहाँ अपन इस दिशा में डेल्टा I यानी धारा के अंतराल को लेके चलें और इस दिशा में एमीटर के अंदर जो धारा प्राप्त हो रही है उस धारा के मान को लेके चलें, तो ये अपने को कुछ इस प्रकार से जिगजॉग रूप में आरेख अपने को प्राप्त होता है। ये आरेख है, इस आरेख को अपन क्या कहते हैं, एमीटर के अंश शोधन का वक्र कह देते हैं, एमीटर अंश शोधन वक्र। तो इस प्रकार से अपन धारा का मान
प्राप्त करते हैं। और यदि यहाँ से अपन धारा का मान प्राप्त करना चाहें तो ये आई डैश अपन इधर लेकर के आई का मान प्राप्त करेंगे। तो ये आई का मान होगा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई, और ये आई डैश इधर आ जाएगा प्लस में आई डैश। तो इस प्रकार से अपन धारा का मान भी प्राप्त कर सकते हैं।